जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के समक्ष मैंने एक आज महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपका जो आपके एसिटिक बेस और क्षार, अम्ल, क्षार और लवण, इसके जो है कुल क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने लाया इस बेहतरीन से टॉपिक में, इस बेहतरीन से शानदार क्लास में। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। ये समाधान स्टडी आप सभी लोगों के लिए बहुत जो है गाइस सरप्राइज लाने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, सभी एसिड के लिए आम जो है तत्व है, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, आपको जो है फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। सारी क्लासेस जो मिलेगी आपको क्वेश्चन विद फैक्ट दोनों जो है मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बताइएगा मेरे साथियों क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों आप सबका ब्रोमीन, आपका ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। समझ गए आप लोग क्या होगा, सभी आपका एसिड, ठीक है, सभी एसिड, एसिड मतलब क्या है बच्चा, सभी अम्ल, ओके, क्या है यह अम्ल होता है। तो सभी अम्ल जो है क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना कैसे सर जी, देखिएगा सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन होता है। यह सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन को धनायन और जो है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब ये एक साथ क्यों होते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना चार्ज होता है, इसका जो है संख्या आपका होता है 1, क्लोरीन की क्या होता है 17। तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड करते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की इन्हें ज़रूरत होती है और इसे जो है इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो दोनों क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो HCl बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसे दान देता है, दान जो ग्रहण करता है उसे नेगेटिव और जो देता है वो पॉजिटिव, ओके। तो इस तरीके से यह रिएक्शन का निर्माण होता है। देखिए और यहाँ पर आप सभी देख ही पा रहे होंगे, तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा जो ये अभिक्रिया है, ठीक है, ये अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया के प्रकार भी होते हैं ना, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटक अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। ये ऑब्वियसली आपको एक बेसिक लेवल की क्लास में प्रोवाइड करना चाहता हूँ और आप लोग इसे जो है इसका आंसर बता। देखिए अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सर क्या बोला है कि प्रबल अम्ल के विलयन में होता है, क्या बोला है, प्रबल अम्ल के विलयन में होता है अणु और आयन दोनों, ज़्यादातर आयंस, ज़्यादातर अणु या ज़्यादातर पानी। क्या हो पाएगा साथियों, क्या आप सभी के समक्ष जो है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, क्या ज़्यादातर आयंस होते हैं। प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार होता है। तो प्रबल अम्ल में क्या होता है, एक प्रबल अम्ल जो है विलयन में ज़्यादातर आयंस जो है होते हैं, ये आप लोगों को नोट करना है। चलिए मेरे साथ आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष, ये आपको नीट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो देखिएगा क्या बोला, H2SO4 हाइड्रोसल्फाइड दिया है ना, हाइड्रो जो है बोला है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोल के जो है परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaOH, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है, NaOH जो है की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयन की उपस्थिति के कारण होती है। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो मेजरली आपको ध्यान रखना है, ए गलत है, बी सर जी सही है। तो सॉरी, ए गलत है, बी सही, मतलब आपका बी गलत है, ए सही है। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। क्या होगा, केवल ए जो है सही है, ये आप लोगों को नोट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या सर जी, बहुत ही शानदार 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 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो आपका H2SO4 है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अम्ल वर्षा कराने में काम होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है सर जी, तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और इसका प्रयोग जो हम लोग पेट्रोलियम के शोधन में और कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, आपका संचालक बैटरियों में, और आपका सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड की प्रकृति और आपकी जो है क्षारीयता, हाइड्रो आयंस मतलब हाइड्रो जो है हाइड्रोक्सिल
आयंस जो कि आपका OH में उपस्थिति के कारण होता है, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर जी, बोला गया है कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है जलीय विलयन है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन की बात यहाँ पर किया है। तो देखिए आपका लिटमस को प्रभावित नहीं करता, लिटमस विलयन को लाल कर देता है, दोनों जो है लाल व नीले लिटमस पेपर को प्रभावित करता है या फिर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो क्या साथियों हम लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगा पाया है क्या होगा साथियों? राइट आंसर मेरे साथ नोट करिएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। ओके आपने सभी ने लगा पाया कि आपका कॉपर सल्फेट जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है और फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और आंसर करना है। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोला है भाई साहब? गलत कथन कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। प्रबल अम्ल जो है पदार्थ जैसे कि आपका कार्बोनेट और आपका धातु हाइड्रोजन के साथ जो है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। बिल्कुल सत्य बोल रहा है ये तो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं? यह सब क्या होते हैं? प्रबल एसिड होते हैं। क्या होते सर जी? प्रबल एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अम्ल वह यौगिक है जो इसमें स्वाद नमकीन होता है। अरे भाई साहब ये क्या बोल दिया है? नमकीन नहीं होता बच्चा, कड़वा होता है, ठीक है ना। और सभी खनिज प्रबल अम्ल होते हैं, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर रॉन्ग कौन सा है? सी रॉन्ग है। देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। स्वाद में क्या होता है? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? एसिड की बात करें तो स्वाद में क्या होते हैं सर जी? खट्टे होते हैं। पीएच क्या होता है आपका? इसका पीएच की बात करें तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन सर जी? आपके अम्ल जो है आपके एसिड होते हैं। आगे चलते हैं, समस्त खनिज आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चा, सल्फ्यूरिक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकृत अम्ल होते हैं। नोट कर लेना। अब ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह से हम लोग क्यों लिखते हैं, ये सारा आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है, ठीक है। चलेगा तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कार्बनिक अम्ल जैसे कि आपका जो है साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, यह दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन सर जी? आपके जो है साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यह सर जी दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मेरे साथ आप लोग क्या बता पाएंगे? क्या बोला गया है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य जो है धात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए आपका जो है सबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या फिर आपका हाइड्रास या फिर आपका तंतु अम्ल होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे? मेरे साथ सभी बच्चा नोट करिएगा, जिन भी साथियों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाया होगा। हाइड्रिस्ट मतलब आपका अनैक्सिक अम्ल क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है साथियों। क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल सत्य होगा, ये आप लोग को नोट करना है। देखिए क्यों होगा? देखिए अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं। क्या बोला बच्चा? एसिड कितने प्रकार से होते हैं? एक होता है ऑक्सिक एसिड और एक होता है आपका हाइड्रा एसिड। अब ऑक्सी एसिड के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो वे अम्ल जो कि आपका हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे ऑक्सी, ठीक है भाई, क्या कहते हैं? ऑक्सी जो है अम्ल कहते हैं। जब जैसे कि आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है, आपका HNO3 है, आपका H3O जो है PO4 है, ये आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है। फिर हाइड्रा की बात है, मतलब हाइड्रोजन लगेगा या ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। दिख रहा है आपको ऑक्सीजन नहीं है, मतलब हाइड्रा अम्ल। तो वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन उपस्थिति होती है, मतलब जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है।
जबकि आपका HCl होगा, ठीक है, यहाँ मौजूद है, लग रहा है आपको, ऑक्सीजन नहीं है सर जी, आपका जो है HCN होगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं सर जी, मॉलिक्यूल निकालना आपको आता है क्या, बताइएगा मुझे, नेक्स्ट सेशन में आपके लिए बता दूंगा, नेक्स्ट सेशन उसका हम ले लेंगे हम लोग, ठीक है। एटॉमिक मास निकालना, मॉलिक्यूल निकालना, ठीक है, ये सब कुछ वाला एक क्लास बता देंगे आपको। यदि हम जो है धावन सोडे को थोड़ी सी मात्रा यदि हम धावन सोडे की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml मतलब 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो जो है हम क्या देखते हैं। तो देखिए, केवल जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वाइट रंग की जो है तल छट बन जाती है या फिर आपका CO2 गैस तेज जो है बुदबुदाहट के साथ निकलती है और आपका पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो क्वेश्चन का एक लॉजिक होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, एक लॉजिक होता है। क्या हम लोग समझ चुके हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी सर जी इसका सत्य आंसर हो सकता है। क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस तेज जो है आपके बुदबुदाहट के साथ निकल जाती है। क्या हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगा पाए क्या सर जी? सी आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आप सभी लोगों ने आंसर कर पाया होगा। देखिए, HCl जो है आपका Na2CO3 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा आपका जो है NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पानी क्या करेगा, मुक्त करेगा। देखिए, ये रिएक्शन जो दी है इसे बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस करने के लिए जैसे बैलेंस कैसे करते हैं तो इसका भी वीडियो मिलेगा आपको कि बैलेंस हम लोग कैसे कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर H जो है, H कितना सर जी, यहाँ पर 2 है तो आपको यहाँ पर भी H2 दिख रहा है, ये 2 है। फिर आपको Cl तो यहाँ पर एक Cl आ गया, ठीक है बच्चा, यहाँ पर 2 Cl तो यहाँ पर भी 2 है। ओके, तो इस तरीके से इसे क्या करना पड़ता है, चलिए इसे क्या करना पड़ता है, अब यह CO3 है, या CO2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक को निकल चुका है, तो इस तरीके से इसे बैलेंस करना पड़ता है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर जी क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, तनु अम्ल में पानी डालना चाहिए, सांद्र अम्ल में पानी, या फिर सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, या फिर पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। बताइए साथियों क्या आंसर हो पाएगा। तो मेरे साथ आप लोग नोट कर पाएंगे क्या कि पानी में सांद्र अम्ल, क्या हम लोग जो है आंसर को डी कर पाए क्या? जी हाँ साथियों, जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है डी होगा, ये बिल्कुल सत्य आंसर है। क्या यही आंसर सभी का आ पा रहा है क्या कि एक सांद्र अम्ल की तनु जिसने, या फिर एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डाला जाना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं सर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। बोला गया कि इनमें से कौन सा पदार्थ, क्या बोला सर कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैसेटिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना है, बताइए क्या आंसर हो पाएगा। क्या पोटेशियम क्लोराइड होगा, या पोटेशियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सोडियम क्लोराइड होगा, यह आप सभी को बताना है। तो मेरे साथ जुड़कर क्या आप लोग आंसर बता पाएंगे कि सर जी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, H2SO4, क्या आपका यही आंसर आ रहा है क्या? जी हाँ साथियों, अगर जिन बच्चों ने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, तो सर जी बहुत ही बढ़िया आंसर होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक क्या है, तीव्र जो है अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन जो है रंगहीन पदार्थ होता है जो कि अम्ल के साथ विलेय है, और इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। मैंने आपको बताया है इसका प्रयोग भी हम लोग पेट्रोलियम शोधन में करते हैं और कई प्रकार के विस्फोटक बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए खालिस्तान सोने को घोल सकता है, ये बहुत
शानदार क्वेश्चन है गाइस। और देखना आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो पाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि हमें सर सोने पर पॉलिश चढ़ाना है। बच्चा सोने पर पॉलिश ऐसे ऊपर से नहीं चढ़ाते, जैसे जूतों पर पॉलिश चढ़ाते हैं वैसे सोने पर पॉलिश नहीं चढ़ाते। इसे एक्वा रेजिया, ठीक है बच्चा, इसे एक्वा रेजिया के घोल में डाला जाता है। और जैसे ही सोने को एक्वा रेजिया के घोल में डालेंगे तो वो ऊपर की जो परत होती है ना वो क्या होती है भाई साहब, चमकदार हो जाती है। और सोना क्या हो जाता है, थोड़ा उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर ही आप लोग जो है सोने को पॉलिश करवाने लेके जाएं। समझ चुके आप लोग। एक्वा रेजिया सोने का घोल होता है। इसमें क्या होता है आपका नाइट्रिक अम्ल जो आपका NHO3 होता है। क्या होता है सर जी इसमें होता है आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। और एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक के 3 जो भाग में मिश्रित एक्वा रेजिया से जाने जाते हैं, क्योंकि यह एक स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। ठीक है, समझ चुके आप लोग। अब की बार से ध्यान रखना। चलिए, जाने से पहले थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। देखिएगा, पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है आपका कम H+ आयन देता है। समझ गए आप लोग, कौन सा देता है। तो बच्चा ध्यान रखेगा, आपका राइट आंसर होगा B CH3COOH। क्या होता है सर जी यह, तो यह आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिए मेरे साथ, क्या आपको ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलने पर पूरी तरह से H+ ऋणायन में बदल जाते हैं। जैसे कि आपका जो है HCl, हाइड्रो आपका H2SO4 और आपका HNO3। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं पानी में मिलने पर पूरी तरह H+ आयन ऋणायन नहीं बदलते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपके समक्ष है। क्या आपका CH3COOH जो है आदि, यह क्या है पानी में घुल नहीं सकते हैं। ठीक है, और H+ आयन क्या है देते हैं। चलिए आते हैं मेरे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या नोट कर पाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि जो है अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। लाल लिटमस पेपर नीला कर देता है। अरे अम्ल के बारे में आप लोग तो बता पाएंगे। देखिए OH- को क्या करता है, जलीय माध्यम में पेश करता है और आपका पिघली हुई स्थिति में, या फिर आपका निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। आपका C क्या है, सत्य है। क्या होगा सर जी, C सत्य होगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल क्या है, एक रासायनिक यौगिक है जो कि जल में घुलकर हाइड्रोजन+ आयन देता है। और इसका pH मान 7 से कम होता है, जो आपका पानी में घुलकर खट्टे स्वाद देता है। ठीक है ना, तो अम्ल तो पता है, क्षार भी पता है, आपको दोनों चीज़ें पता है। चलिए आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आप लोग बता पाएंगे। क्या बोला है कि इसमें बोला है कि सभी एसिड सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। सभी एसिड सामान्यतः रूप से पाए जाने वाला तत्व है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। क्या आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सर जी डी कर पाए हैं क्या। डी इज़ अ राइट आंसर, डी इज़ अ राइट आंसर सर जी। क्या यही आंसर हमारा होगा क्या। देखिए, और इसका मैंने आपको बताया है, इसका पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको पहला ही मैंने बताया है, अगर थोड़ा याद हो तो आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी क्या है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता ही दूँ क्वेश्चन में क्या इतना खास है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं गलत है। ठीक है, सही नहीं है ये बताइएगा। तो देखिएगा क्या होगा कि एक अम्ल जो कि पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है और वह H+ आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट कथन क्या बोल रहा है कि एक अम्ल जो कि आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और वह H+ आयन की मात्रा को H+ आयन की मात्रा में उत्पादन करता है। तो बिल्कुल सर जी दोनों ही सत्य हैं। क्या होगा मास्टर जी, दोनों ही सत्य है। क्या समक्ष आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या। साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब आपको लेंदी देने लगा है। समझ गए आप लोग।
आपको नीट का पेपर भी आप लोग उठाकर देख लीजिएगा, और इस बार पीएनएसटी का पेपर भी आपका किसी थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का पूछेगा, क्योंकि 1-1.5 साल से भर्ती हुई नहीं है, और अब जो भर्ती होगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा लेवल ये डिफ़िकल्टी रखेगा। देखिए सर जी, आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत नहीं? एक अम्ल जो कि पूरी तरह से आयनों में क्या होता है, आयनिक हो जाता है, और जो है वह H+H आयनों को भरण की मात्रा में उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए तो आपको पता है आपका HCl होगा, ठीक है। बी में क्या दिया है, अब कौन सा सत्य है कौन सा गलत है यह भी हमें बताना है। तो देखिए क्या है आपका एक अम्ल, ये तो अभी ही मैंने बताया है कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोनों ही सत्य है, ठीक है, डबल से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, देखिएगा कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग आपका एजेंट के रूप में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। निकेल, सूर्य का प्रकाश, सांद्र H2 जो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर तापमान होगा। बताइए सर जी क्या होगा? तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्या होगा भाई साहब? सी ही राइट आंसर होगा कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग आपका एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर बिल्कुल सत्य है। क्या आप लोग समझ पाए? साथियों सी आंसर बिल्कुल सत्य है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में +S आयन का निर्माण करते हैं, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। तो बिल्कुल सर जी, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, सत्य नहीं है, यही तो एक सत्य नहीं है। बाकी आपको पता ही है ये नील लिट्टन को लाल कर देते हैं, ये आपका H2 और आपका कार्बन डाइऑक्साइड लवण का निर्माण करने के लिए भी ध्रुव और आपका वायु जो है बाइकार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, कि आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। आगे आते हैं, आपका बी तो बिल्कुल सत्य होने वाला है। आपको पता है कि इसकी जो है एसिड क्या होते हैं, और ये 7 से कम इनका जो होता है, और ये थोड़े कड़वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, क्या बोला गया है मेरे साथ, क्या आप लोग बता पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? क्या आप लोग बता पाएंगे? सभी साथी नोट करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो क्या आपका जो है CO होगा क्या राइट आंसर? क्या आपका जो है Ca होगा क्या राइट आंसर? कि आपको ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो आपका अधातुओं की ऑक्साइड जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम के लिए आपका SO2 होगा, आपका P2O5 होगा, जो आपका CO3 होगा, या फिर आपका जो है ध्यान रखना है जो है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। खालिस्तान अम्लीय नहीं है, तो कौन सा अम्लीय नहीं है? ये तो आपके लिए शानदार क्वेश्चन है। तो CCl4, ठीक है बच्चा। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, यह क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह क्या है? अम्लीय नहीं है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, देखिए क्या बोला है कि CCl4 एक अम्लीय है, यहाँ पर आपको अम्लीय नहीं है बोला गया है, ठीक है, ये अम्लीय नहीं है। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एक क्या है? कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है बच्चा? ये एक कार्बनिक होता है, और यह एक रंगहीन आपका वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु से भरी आपका अज्वलनशील होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा क्या बोला है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खालिस्तान के अणु के में मिश्रण एक्वा-रेजिया कहलाता है। 3:1, 1:2, 2:3 या 1:3 होगा। तो क्या आप सभी बता पाएंगे? मेरे साथ नोट करिएगा, ये राइट आंसर आपका होगा 1:3 का। क्या होगा सर जी? 1:3 का होगा, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसा होगा, क्या होगा, जरा मेरे साथ नोट करिएगा कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही आपका अम्लराज होता है, और इन्हें प्राय जो है 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, और इन्हें जो है अम्लराज मतलब एक्वा-रेजिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह स्वर्ण और आपके प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है।
समझ गए। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होती है मेरे साथ आप लोग बता पाएंगे क्या। NHO3 है वह जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है बच्चा। और हाइड्रोक्लोरिक और आपका पानी क्या करता है, मुक्त करता है। तो इस तरीके से रिएक्शंस वाला वीडियो आपके लिए जल्द ही आने वाला है। आप लोग बने रहिएगा इस समाधान स्टडी आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल बेशक ही और शानदार तरीके से वर्क चल रहा है। आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करना है, वो जल्दी ही मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयंस प्रदान करता है, क्या आप लोग बता पाएंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका एसिडिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या होगा बच्चा बताइए। सभी बच्चा क्या बता पाएंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर। तो आप सभी के समक्ष आपका एसिटिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर जी कि आपका एसिटिक अम्ल जो है एक आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा और जो है गंध तीखी होती है। ये ध्यान रखना, यह सिरके का मुख्य घटक होता है। यह क्या होता है, सिरके का मुख्य घटक होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। तो ये जी थी आपकी शानदार क्लास। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगी और आप लोग जो इसे शेयर भी करिएगा। और ये सारा का सारा कंटेंट आपको 30+ तो क्वेश्चन मिल ही चुके होंगे और इसका जो फैक्ट है उसे आप लोग को ज़रूर एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप लोग जो है इसका रिवीजन जरूर करिएगा और क्लास में क्या सीखा है आप लोगों ने यह कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम।